Do you want to know what is cloudburst? Let's ask Papa. चलिए पहले मुझे ये बताएं कि आपको ख्याल क्यों आया अभी। I heard it from the newspapers and the videos. आजकल पाकिस्तान में और इससे पहले इंडिया में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है। चलिए लेट्स आस्क चैट जीपीटी, ठीक है। देखें, क्लाउड बर्स्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि नॉर्मल जो हमारा क्लाउड है, जैसे रेन होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी सी रेन आ रही होती है। क्लाउड बर्स्ट में रेन एक साथ आती है, एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आता है, ठीक है। ये ऐसे है जैसे ऊपर से किसी ने बाल्टी को उलट दिया हो, इतना तेज पानी आता है। वैसे टू बी स्पेसिफिक 100 मिलीमीटर इन 1 आवर अगर बारिश हो जाए तो इसका मतलब है कि ये क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आप जब वॉशरूम में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप टॉयलेट बाउल में को फ्लश करते हैं तो उसमें एकदम बड़ा तेज़ी से नीचे पानी आता है और जो भी कुछ उसके अंदर होता है उसको बहा के ड्रेन कर देता है। तो इसकी एग्जांपल आप इसी तरह ले लें कि यही चीज़ क्लाउड बर्स्ट में होती है। एक साथ बहुत सारा पानी आता है, उसके रास्ते में जो कुछ आता है वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। अब उसमें घर भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल कि अगर आप अपने वॉशरूम में टॉयलेट बाउल को बहुत तेज़ नीचे पानी फेंकने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता पानी फेंकें तो क्या वो उसी तरह आपके टॉयलेट बाउल को साफ करेगा? No. नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता नहीं करेगा। इसी तरह जब बारिश होती है तो वो इतनी डेंजरस नहीं होती, बट क्लाउड बर्स्ट एक साथ पानी नीचे गिरता है जिसकी वजह से वो अपने साथ सब कुछ बाहर कर ले जाता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता ही क्यों है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल रेन कैसे होती है, ठीक है। नॉर्मल रेन का मतलब यह है कि पानी एवेपोरेट होता है और वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर ज़मीन यानी आप ज़मीन से जितना दूर जाएंगे तो वो ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ऊपर ठंडक में जाके पानी कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म करता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है जिसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता जब पानी ऊपर जाता है तो क्लाउड्स उस पानी को होल्ड करते हैं और जब एक सर्टेन लिमिट पे वो पानी पहुंच जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी रेन की सूरत में बरसता है, ठीक है। उससे हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यही प्रोसेस अगर बहुत फास्ट हो जाए तो क्लाउड्स भी डीस्टेबलाइज होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फॉर्म होते हैं, वो डीस्टेबलाइज भी हो जाते हैं और इसीलिए एकदम से वो पानी उसमें से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर से उन इलाकों में जो हिल एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी बहुत तेज़ी से एवेपोरेट होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, बहुत तेज़ी से क्लाउड्स बनते हैं और ये क्लाउड बर्स्ट का वहाँ पे ख़तरा बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट किन किन रीज़न से हो सकता है। यानी क्लाउड तो बन गया और वो डीस्टेबलाइज भी है, तो जब वो डीस्टेबलाइज है, अब वो डीस्टेबलाइज के बाद 2-3 तरीके हैं जिनसे फट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके ऊपर कोई थंडरस्टॉर्म आ जाए तो एकदम बर्स्ट होगा क्योंकि वो पहले से डीस्टेबलाइज्ड है। अगर एक हॉट एयर बबल एक बहुत सारे कोल्ड एयर के अंदर एक साथ जमा हो जाए तो वो हॉट एयर बबल बाहर निकलने की तेज़ी से कोशिश करता है जिसकी वजह से वो क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। या हमारे पास बहुत सारी विंड्स अगर आ जाएं और उससे बहुत सारे क्लाउड्स आपस में टकराएं या वो क्लाउड जाके किसी पहाड़ से टकराए तो भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है और उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। गॉट इट?